डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है। सो डी नोवो मीन्स होता है समथिंग न्यू। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, जिसे लिपोजेनेसिस भी कहते हैं, क्या है? The dietary carbohydrate and amino acids, when consumed in excess, can be converted into fatty acid and stored as triglycerols. This conversion process is known as de novo synthesis of fatty acids. सो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स यानी हम जो कार्बोहाइड्रेट डेली खाने के रूप में लेते हैं, जैसे कि शुगर, सेलुलोज, फाइबर्स एट्सेट्रा। तो जब हम बॉडी की नीड से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करते हैं, तो इनका एक्स्ट्रा अमाउंट फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तथा ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यह कन्वर्जन का प्रोसेस ही डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कहलाता है। ट्राइग्लिसरॉल्स तो आपको मालूम होगा ना। ट्राइग्लिसरॉल्स क्या है? एक ट्राइग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। So de novo synthesis of fatty acid occurs predominantly in liver, kidney, adipose tissue, lactating mammary glands, and the enzyme machinery for fatty acid production is located in the cytosomal fraction of these cells. तो लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड जैसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स में प्रेजेंट सेल के अंदर ही जो मशीनरी है, एंजाइमिक मशीनरी फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस भी उन्हीं जगह पे होता है। जो फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है, डी नोवो सिंथेसिस और फैटी एसिड, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है एसिटाइल कोए एंड NADPH और साथ ही एनर्जी भी। सो एसिटाइल कोए हमें उससे कार्बन मिलता है और NADPH प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। ओके, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स ऐसी केमिकल स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है रेडॉक्स रिएक्शन में, एंड अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल वेज, अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम एज अ हाइड्राइड और बॉन्ड फॉर्मेशन विद एन ऑक्सीजन एटम। ओके, और ATP का काम क्या है? यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा कि हमें फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एसिटाइल कोए और NADPH की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि NADPH, जिसका पूरा नाम है निकोटिन रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, तो ये कहाँ केवल प्रोड्यूस होता है? HMP शंट पाथवे के थ्रू। ठीक है, HMP शंट आपने पहले भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में वो एकमात्र ऐसा पाथवे है जिसमें NADPH प्रोड्यूस होता है। Okay, the fatty acid synthesis may be learned in 3 stages. First is production of acetyl-CoA and NADPH, then formation of malonyl-CoA, then reaction of fatty acid synthase complex. Okay, first देखते हैं production of acetyl-CoA and NADPH. Acetyl-CoA and NADPH are the prerequisites for fatty acid synthesis. Acetyl-CoA is produced in mitochondria by the oxidation of pyruvate and fatty acids and from ketone bodies. Okay. Acetyl-CoA condenses with oxaloacetate in mitochondria to form citrate. Citrate is freely transported to cytosol where it is cleaved by citrate lyase to liberate acetyl-CoA and oxaloacetate. Oxaloacetate in cytosol is converted to malate. Malic enzyme converts malate to pyruvate. NADPH and carbon dioxide are generated in this reaction. Both of them are utilized for fatty acid synthesis. अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं सिंपल वे में इसको। देखिए, एसिटाइल को ए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से पार नहीं कर सकता, जबकि एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोए को अलग फॉर्म में साइटोसोल में ट्रांसफर किया जाता है। फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस साइटोसोल में होता है। यहाँ पे देखिए, एसिटाइल कोए प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड फैटी एसिड्स। ओके, एंड फ्रॉम कीटोन बॉडीज एज वेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लीजिए सेल का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट फॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में होगा। इस प्रोसेस में जो फॉर्म्ड पायरुवेट है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, देन इट विल हेल्प इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, जिससे एसिटाइल कोए
इस पायरुवेट से ही एसिटाइल कोए फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के जरिए ऑक्सिलो एसीटेट फॉर्म होगा, क्योंकि एसिटाइल कोए का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में नहीं हो सकता। और ये देखिए ऑक्सिलो एसीटेट फॉर्म कर लिए, तो ऑक्सिलो एसीटेट के फॉर्म में भी हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऑक्सिलो एसीटेट भी इम्परमिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए। मतलब यहाँ पे ऑक्सिलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए के लिए ट्रांसपोर्टर्स नहीं पाए जाते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं पाए जाते, जिन्हें शटल्स कहते हैं। तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मैलेट, स्पार्टेट शटल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे शटल सिस्टम होते हैं, वैसे सिस्टम यहाँ पे नहीं पाए जाते। इसलिए ये दो मॉलिक्यूल जो है वो अलग से एक कंपाउंड बनाते हैं सिट्रेट का इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है यहाँ पे कि उसके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे ये सिट्रेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ पे फिर सिट्रेट लाइज एंजाइम फिर से वापस सिट्रेट को एसिटाइल कोए एंड ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। ये ऑक्सिलो एसीटेट डायरेक्ट फैटी एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये वाला जो ये एसिटाइल कोए डायरेक्ट फैटी एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। एंड जो ऑक्सिलो एसीटेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है साइटोसोल में, वो जाएगा मैलेट फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद फिर पायरुवेट फॉर्म करके वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वापस, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। और यहाँ पे NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहाँ से आया, यहाँ पे HMP शंट पाथवे से NADPH हमें मिल गया। अब उसके बाद ये फैटी एसिड सिंथेसिस होगा जब ये दोनों रिक्वायर्ड मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। देन सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोए। पहला हमने क्या फॉर्म कर लिया, NADPH फॉर्म कर लिया और एसिटाइल कोए फॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिल कोए। सो एसिटाइल कोए इज कार्बोक्सिलेटेड टू मेलोनिल कोए बाय द एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। दिस इज एन ATP डिपेंडेंट रिएक्शन एंड रिक्वायर्स बायोटीन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। एसिटाइल कोए is a regulatory enzyme in fatty acid synthesis. बायोटीन क्या है, बायोटीन जो है जिसे विटामिन H भी कहते हैं, यह विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही वाटर सॉल्युबल मेंबर है, ठीक है। ये देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे एसिटाइल कोए है, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से और बायोटीन की प्रेजेंस में मेलोनिन कोए में कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। ये ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये थर्ड स्टेप है और काफ़ी लंबा भी रहता है, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स जिसे FAS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। द रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस आर कैटेलाइज्ड बाय अ मल्टीफंक्शनल एंजाइम नोन एज फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स ना जो हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनमें डाइमर के फॉर्म में होता है, यानी कि फैटी एसिड सिंथेस के 2 यूनिट एक कॉम्प्लेक्स में होते हैं और हर यूनिट 60 एंजाइमेटिक रिएक्शंस को शो करता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये जो यूनिट है वो अलग अलग होता है। यूकैरियोट्स में ACP कॉम्प्लेक्स यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन नाम का कॉम्प्लेक्स भी फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स से ही जुड़ा होता है और एक साथ काम करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग हो जाता है और अलग फंक्शन करता है। ACP कॉम्प्लेक्स, ACP एसाइल कैरियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैटी एसिड सिंथेस है जिसमें ACP ग्रुप भी जुड़ा है, एसाइल कैरियर प्रोटीन, और सिस्टीन मॉलिक्यूल भी जुड़ा होता है। सो यहाँ पे एसिटाइल कोई एंटर करता है। अच्छा, एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा होल रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन कंप्लीट है पार्मेटेड फॉर्मेशन तक। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आगे इससे पहले कि आगे बढ़े आप ये समझ लीजिए कि इस रिएक्शन के एंड में आपको मिलेगा पाल्मिटेट। तो आप सोचेंगे कि हम लोग तो पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, फिर पाल्मिटेट कैसे मिला। जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए एसिटेट होता है, वैसे ही पाल्मिटिक एसिड के लिए पाल्मिटेट होता है, ठीक है। जो पाल्मिटिक एसिड है वो एनाइनिक फॉर्म में रहता है फिजियोलॉजिकल pH पे। देखिए ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ एसिटाइल कोए आएगा और ACP से बाइंड करेगा। उसके बाद फिर ये ACP को छोड़ के वापस सिस्टीन पे बाइंड करेगा, तो यहाँ पे ACP वेकेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा,
ये जो मेलोनिन कोए है वो उस वेकेंट जगह पे आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में एसाइल मेलोनिन एंजाइम बनेगा। यहाँ पे ये 2 स्टेप है, यहाँ तक ये पहला है और ये यहाँ से दूसरा है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, द 2 कार्बन फ्रेगमेंट ऑफ एसिटाइल CoA इज ट्रांसफर टू ACP, acyl carrier protein of fatty acid synthase, catalyzed by the enzyme acetyl CoA ACP transacylase. The acetyl unit is then transferred from ACP to cysteine residue of the enzyme. Thus, ACP site falls vacant. So, the enzyme malonyl CoA ACP transacylase transfers malonate from malonyl CoA to bind to ACP. Okay. So, the third step is the acetyl CoA unit attached to cysteine is transferred to malonyl group bound to ACP. The malonyl moiety loses carbon dioxide which was added by acetyl CoA carboxylase. Thus, carbon dioxide is never incorporated into fatty acid carbon chain. The decarboxylation is accompanied by loss of free energy, which allows the reaction to proceed forward. This reaction is catalyzed by beta keto acyl ACP synthase. तो जब हम मेलोनिल फॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिस्सा था वो रिलीज होगा, उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप था सिस्टीन से लगा हुआ, वो वहाँ से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड के हटने के बाद वहाँ के जुड़ जाएगा, जिससे क्या बनेगा, बीटा कीटो एसाइल एसीपी। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो ये भी बहुत सिंपल है। बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज रिड्यूसेस कीटो एसाइल ग्रुप टू हाइड्रोक्सी एसाइल ग्रुप। द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर सप्लाइड बाय NADPH। ये इसमें का पहला रिएक्शन है जिसमें NADPH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के रूप में काम करेगा। इसके बाद एक और स्टेप आएगा, वहाँ पे भी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बीटा कीटो एसाइल एसीपी कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज। देन फिफ्थ स्टेप क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी अंडरगोज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एंड अ डबल बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन्स। तो ये आपने शुरू में पढ़ा था शायद जब आप बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ रहे थे, तो है ना, ये ट्रांस डेल स्क्वायर एनाइल कोए एसीपी कुछ याद आया होगा तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को। सो फिर उसके बाद है सिक्स्थ स्टेप। ये सिक्स्थ स्टेप है, इसमें क्या होगा, अ सेकेंड NADPH डिपेंडेंट रिडक्शन कैटेलाइज्ड बाय एनाइल कोए एसीपी रिडक्टेज अकर्स इन टू प्रोड्यूस एसाइल एसीपी। ये जो ट्रांस डेल स्क्वायर फिफ्थ स्टेप में बना था एनाइल कोए एसीपी, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगी NADPH डिपेंडेंट और फॉर्म होगा एसाइल एसीपी। देन उसके बाद the 4 carbon unit attached to ACP is butyryl group. The carbon chain attached to ACP is transferred to cysteine residue and the reaction 2 to 6 are repeated 6 more times. Each time the fatty acid chain is lengthened by a 2 carbon unit obtained from malonyl CoA. At the end of 7 cycles, the fatty acid synthesis is completed and a 16 fully saturated fatty acid, namely malmitate bound to ACP, is produced. तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है वापस से सेम फॉर्म में रिपीट होगी, जैसे 2 से 6 तक के स्टेप में आपने पढ़ा, वही रिएक्शन 7 बार रिपीट होगी पाल्मिटिक एसिड के केस में, और लास्ट में पाल्मिटेट फॉर्म होगा जिसमें जुड़ा रहेगा एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो अब क्या काम बचा, बस एक ही काम बचा है एसाइल एसीपी को बाहर निकालने का, एसीपी ग्रुप को अलग करने का। सो द एंजाइम पाल्मिटोइल थायोएस्टरेज सेपरेट्स पाल्मिटेट फ्रॉम फैटी एसिड सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिस कंप्लीट्स द सिंथेसिस ऑफ पाल्मिटेट। ओके, यहाँ पे ये पाल्मिटोइल थायोएस्टरेज है जिसके वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स वो अलग हो जाता है और पाल्मिटेट बचता है। ठीक है, उसके बाद आगे और भी प्रोसेस है, जैसे इसको ट्राइग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करने का, इलांगेशन का, तो वो सब आपके साथ सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इतना ही समझ लीजिए, वो काफ़ी है। सो दिस इज़ द समरी ऑफ पाल्मिटेट सिंथेसिस
और वी कैन से palmitic acid synthesis. और ये आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा ये दोनों, कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों के बीच। इसको अच्छे से याद करिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखने में मदद करती हैं। यहाँ पे एक कोट भी है, डू नॉट बी एम्बेरेस्ड बाई योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखो और फिर से शुरुआत करो, क्योंकि हमारा काम है बस सीखना। असफल होकर निराश होने वाले ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हम यह सोच के चलिए कि जो असफलता आती है वो सीखने के लिए आती है। ज़िंदगी का काम ही है सीखना। सीखते सीखते आप कब सफलता तक पहुंच जाएंगे, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।